णमूलोऽयि सर्वसारं देवादिदेवैकजराट श्रीनेमिनाथ भगवान की गुरुणाम गुरुआचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज एक विषय लेते हैं इंटेलिजेंस क्वेश्चंट का आईक्यू लेवल। आईक्यू लेवल की चर्चा बहुत होती है आज के ज़माने में। इसका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है, एकेडमिकली अच्छा वो परफॉर्म करता है, उसकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी होती है, रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग बहुत अच्छी होती है, कंसेप्ट बहुत इजीली उसके क्लियर हो जाते हैं, सीखने की क्षमता भी उसकी ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छा होता है। पिछले दिनों हमने आपसे इमोशनल क्वोशेंट के बारे में चर्चा की थी। भावनात्मक फल क्या होता है। आज थोड़ा सा बुद्धि को लेकर के व्यक्ति किस प्रकार से अपनी लाइफ को व्यवस्थित बना सकता है। दो चीज़ें होती हैं, एक भावों का खेल, दूसरा हमारी बुद्धि ज्ञान का खेल। दिमाग और दिल, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ईक्यू लेवल बहुत हाई होता है, इमोशनल क्वोशेंट लेवल बहुत ऊंचा होता है। वे हमेशा भावों के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा सिर्फ अपनी बुद्धि का ही प्रयोग करते हैं, दिमाग का ही प्रयोग करते हैं। लाइफ में दोनों की ही नीड होती है, लेकिन जो व्यक्ति दोनों में बैलेंस बना लेता है उसका जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। कई बार सबसे एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है, जहाँ उसे अपने भावों का प्रयोग करना चाहिए, दिल का प्रयोग करना चाहिए, वहाँ दिमाग का प्रयोग वो करने लगता है। और जहाँ दिमाग की आवश्यकता होना चाहिए वहाँ वो भावों को लगा लेता है। होता है ना। भगवान के पास आकर के इमोशंस की बात होनी चाहिए। पंच परमेष्टि के पास आकर के भावों के बारे में हमें सोचना चाहिए। और जब हम संसार में रह रहे हैं तो वहाँ क्या होना चाहिए, भावों का ज़्यादा प्रयोग कि दिमाग का ज़्यादा प्रयोग। बस गड़बड़ी यही हो जाती है। मंदिर में व्यक्ति आता है, वहाँ हमेशा काउंटिंग करते रहता है, समय ही देखते रहता है, दिमाग ही लगा लेते रहता है, अपने ज्ञान का ही वो यूटिलाइजेशन करते रहता है। और जब संसार में रहता है वहाँ अपने कर्तव्य का पालन न करके भावों से बहुत ज़्यादा वो जुड़ने लगता है, राग देश वो करने लगता है। बस यही उल्टा गणित हमेशा चलता है। प्रभु के पास आकर के
समस्त बुद्धि को वहाँ पर विश्राम दे दिया जाना चाहिए। वहाँ सिर्फ अपने भावों का उपयोग होना चाहिए। लेकिन होता पूरा उल्टा है। होता है, आप लोग धर्म भी करते हो तो गिनती करके करते हो, माला भी फेरते हो तो गिनती करके करते हो, व्रत उपवास भी करते हैं तो काउंटिंग रहती है, इतने व्रत हो गए, दान भी देते हैं तो काउंटिंग रहती है आपकी। हाँ? कुछ त्याग भी करते हो तो हिसाब किताब लगाते हो, नहीं लगा? वहां बुद्धि ही आती है सबसे आगे। जब घर में रहते हो, फैमिली के साथ रहते हो, जहां हिसाब किताब होना चाहिए वहां भाव लगा लेते हो, नहीं लगा? व्यक्ति गहरा जुड़ जाता है। जुड़ना प्रभु से चाहिए, जुड़ो संसार से जाता है। हा? नहीं, बिल्कुल उनसे वो गहरा जुड़ जाता है, वहां कुछ चिंता नहीं करता, कोई हिसाब किताब नहीं रखता। लेकिन मंदिर में आकर के बड़ा हिसाब किताब रखता है, मंदिर में आकर के वो बनिया बन जाता है, और घर में सिर्फ भावों के अनुसार वो चलता है। कर्तव्य के पालन की जब बात आती है तो वहां व्यक्ति को पता रहता है मुझे कितना करना है, किस प्रकार से करना है, कहां तक करना है, क्यों करना है, कब करना है। और जब अच्छे कार्यों की बात आती है वहां ये हिसाब किताब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन सभी लोग प्राय इसलिए लगा रहे हैं, एक्सेप्शन भी होता है, अपवाद भी होते हैं। कुछ लोग यहाँ पर गणित नहीं लगाते, जुड़ो घटाना नहीं करते, करते हैं? बिल्कुल नहीं करते मंदिर में आकर के। हाँ, लेकिन घर में वो व्यवस्थित तरीके से, जिसकी लाइफ बैलेंस होती है, वह व्यक्ति अपने हर एक्टिविटी को पूर्ण व्यवस्थित तरीके से करता है। हाई इमोशनल क्वेश्चन वाला व्यक्ति अपने भावों को भी कंट्रोल करना जानता है। किस प्रकार के भाव कहां पर कितनी मात्रा में करने चाहिए उसे पता होता है। और हाई आईक्यू वाला व्यक्ति हमेशा सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग पे ही चलता है, तर्क विचार पे ही चलता है, विश्लेषण ही करता है, तार्किक विश्लेषण करते रहता है। तर्क बहुत अच्छी चीज है, तर्क बुरी नहीं चीज, होना चाहिए तर्क, रीजनिंग होना चाहिए। लेकिन वह तर्क कहां पर और कितना होना चाहिए अभी हमें ज्ञान होना चाहिए। धर्म में शुरुआत श्रद्धा से होती है, तर्क से नहीं होती है। हाँ, लेकिन तर्क श्रद्धा को मजबूत अवश्य कर देता है, और तर्क श्रद्धा को गड़बड़ा भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है, नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा तार्किक व्यक्ति है, अपने विश्वास को, आस्था को बहुत अच्छी मजबूत बना लेता है। जब हम न्याय ग्रंथों को पढ़ते हैं, उन्हें पढ़ने के पश्चात हमारी श्रद्धा प्रभु के ऊपर, धर्म के ऊपर बड़ी मजबूत होने लगती है। लेकिन कई बार उन्हीं न्याय ग्रंथों को पढ़ करके श्रद्धा विचलित भी होने लगती है, डगमगाने भी लगता है व्यक्ति। तर्क के फायदे भी हैं, तर्क के नुकसान भी हैं। लेकिन हमें यह भान अवश्य होना चाहिए कहां हम तर्क का प्रयोग करें और कितना हम तर्क का प्रयोग करें। कहां हम आकर के तर्क को भूल जाएं, तर्क अब नहीं रखें। ऊहापोह मंथन बहुत ज्यादा ये हमें अच्छे क्षेत्रों में आगे बढ़ने नहीं देता है। हम मैथमेटिक्स के लिए
ज्ञान विज्ञान के लिए तर्क बहुत अच्छी चीज है, इसकी एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छी होती है, विश्लेषणात्मक क्षमता बहुत अच्छी होती है, बहुत आगे बढ़ जाता है एजुकेशन के क्षेत्र में। एप्टीट्यूड टेस्ट बहुत अच्छे से वो क्लियर कर जाता है। लेकिन हमें यह पता होना चाहिए, खासकर जब हम जिंदगी जी रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, कब कब हम कितना प्रयोग करें इसका। आप लोगों की श्रद्धा भी गड़बड़ाने लगती है ना, भगवान के पास आकर के डवाडोल नहीं होने लगती, कई लोगों की होने लगती है, विश्वास उसका उठने लगता है। विश्वास हमारा तब उठता है जब हम कैलकुलेशन में उलझने लगते हैं, नहीं उलझने लगते। आप जोड़ घटाना लगाओगे, मैं इतने वर्षों से धर्म कर रहा हूं, मुझे फल नहीं मिल रहा है, मैं इतना करोड़ों दान दे रहा हूं, दान का फल तो अचिंत्य होता है, भोग भोग की सामग्री मिलती है, मैं इतना धर्म कर रहा हूं, धर्म से सब कुछ मिलता है, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण कहा जाता है। अब मेरे जीवन में तो वो फल देखने में आ नहीं रहा है जैसा शास्त्रों में लिखा हुआ है, बताया गया है। प्रत्यक्ष कुछ और ही है और कहा कुछ और जाता है। क्वेश्चन मार्क नहीं उठते आपको, प्रश्न चिन्ह नहीं पैदा होता है। कब प्रश्न चिन्ह उठने लगता है? जब बहुत कुछ हम देते हैं, बदले में कुछ नहीं पाते हैं, तो उठने लगता है। धर्म के क्षेत्र में ही नहीं, संबंध के क्षेत्र में भी होने लगता है। हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप में, भाई भाई के रिलेशनशिप में, पिता पुत्र के रिलेशनशिप में। सपोज वाइफ बहुत डिवोटेड है और रिस्पॉन्स में उसको वैसा नहीं मिलता है, तो क्या होता है? अदर साइड से रिस्पॉन्स प्रॉपरली नहीं मिलता है, तो क्या होता है? आपके रिश्ते कैसे रहते हैं? आपके रिश्तों में भी लेन देन आ जाता है कि आप किसी की हेल्प करते हैं, किसी की सेवा करते हैं, उसे कुछ देते हैं, तुरंत दिमाग कहता है कि मैंने जो किया है उसके बदले में अच्छा रिस्पॉन्स तो मिलना चाहिए। मैं जितना समय दे रहा हूं उसके बदले में वह भी तो मेरे जीवन में कुछ समय दे। मैं उसकी इतनी वैयावृत्ति करता हूं, सेवा करता हूं, रिटर्न में वो भी तो हमारी सेवा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सपोज आप उसके लिए बहुत देते हो और वो नहीं देता है बदले में, तो फिर क्या भाव पैदा होते हैं? क्या आपके संबंध वैसे ही बने रहते हैं? एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल देते हैं। आप किसी पार्टी में जाते हैं, रिश्तेदार हैं, एक व्यवहार लेकर के जाते हैं, है ना, लिफाफा लेकर के जाते हैं। उस लिफाफे में आप क्या रखते हैं और कितना रखते हैं? बताना। संबंधों को देख करके, हाँ? क्या देख करके रखते होंगे? क्लोजनेस कितनी है, उसने पहले कितना दिया था, पहले उसका लिफाफा चेक करते हो। हाँ हाँ, ठीक है, यदि पहली बार शुरुआत कर रहे हो तो कैसे लिफाफा देते हो?
आत्मीयता, ठीक है। अब आपने एक लिफाफा दे दिया, सपोज 10,000 का दे दिया। अब आपके यहाँ फंक्शन होता है, फिर क्या होता है? हाँ, क्या होता है? चेक तो करते होंगे आप कितना अमाउंट आया? बिल्कुल चेक करते हो, नोट भी करते। नोट क्यों कर लेते हो? नेक्स्ट टाइम होगा तो इतना ही रिटर्न करना है। अब यहां पर भाव कहां हो गए? इन संबंधों में भाव कहां रहे, इमोशंस कहां रहे? इन संबंधों में तो क्या आ गया? आपके दिमाग की बात आ गई, लेन देन की बात आ गई ना। इस रिश्ते में वो बात कहां रही? जब भी रिश्तों की बात की जाती है तो वहां पर ये अमाउंट देखा जाता है। एक तरफ आप कह रहे हैं जहां जितनी आत्मीयता होती है उसके अनुरूप हम देते हैं, और सामने वाले से उतना नहीं मिलता है तो क्या हो जाता है? अब नेक्स्ट टाइम जब आपका अवसर आएगा तो आप उस अमाउंट को देख करके रिटर्न करते हो, यानी वहां भाव अब जीरो हो गए। अब लेन देन वाली बात शुरू हो गई या दिमाग वाली बात शुरू हो गई, हो जाता है। तो आपके रिश्ते कहाँ रहे? आचार्य भगवान बहुत अच्छी बात कहते हैं, रिश्ता क्या कहलाता है? जो हमेशा रिश्ते रहे। जैसे लीकेज होता है ना, वाटर टैंक में लीकेज होता है तो पानी हमेशा बहता रहता है, लीक होते रहता है, रिश्ता रहता है, एक रिसना दरार से। तो रिश्ता जो होता है, जो हमेशा रिश्ता रहता है, ऐसी। जबकि होना क्या चाहिए? जब हम रिश्तों की बात कर रहे हैं, संबंध की बात कर रहे हैं, वहां तो लेन देन की बात आनी ही नहीं चाहिए। वहां सिर्फ और सिर्फ इमोशंस की बात होनी चाहिए, भावों की बात होनी चाहिए। अब टेंडेंसी ऐसी बन जाती है, यही मेंटलिटी जब बन जाती है तो व्यक्ति की यही मेंटलिटी अब हर जगह शुरू होने लगती है। अब आप मंदिर में भी आओगे, अब आपका जो है थॉट प्रोसेस उसी के इर्द गिर्द घूमने लगेगा। आप तुरंत दिमाग लगाने लगोगे, सोचने विचारने लगोगे, जोड़ो घटाना करने लगोगे। मैंने 1 करोड़ का दान दिया, बदले में मुझे क्या मिला? मैंने एक बोली दी, संत निवास में एक रूम बनवाया मैंने, है ना, चातुर्मास कलश एक ले लिया, इतने सारे मैंने व्रत कर लिए। एक पैसे का लेन देन, पैसे का हिसाब किताब, जो श्रावक होता है, सेठ होता है, एक व्रती होता है, वो अपने व्रतों का हिसाब किताब करता है, होता है ना। त्यागी होता है, एक विद्वान होता है, वो अपनी माला की काउंटिंग करता है। इतनी सारी माला फेर ली, इतने सारे उपवास कर लिए, इतने सारे विधान कर लिए, इतने सारे नियम ले लिए मैंने, कितने सारे नियम, इतनी प्रतिमा ले ली मैंने। तब आप कहोगे कि महाराज जी क्या हिसाब किताब नहीं रखेंगे? रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? अब मान लीजिए आपने नियम लिया रोज का 11 माला का, सपोज, तो तब तो ध्यान तो रखना पड़ेगा कि 11 हुई कि नहीं। हाँ, ये तो ध्यान रखना कि 11 माला का नियम तो 11 फेरना है, लेकिन 11 माला डेली फेरने के पश्चात मैंने क्या पाया, बात उसकी हम कर रहे हैं। 20 साल हो गए माला फेरते फेरते, 20 वर्ष हो गए पूजन करते करते, 20 वर्ष हो गए स्वाध्याय करते करते, 20 वर्ष हो गए दान देते देते, 20 वर्ष हो गए ये धर्म की क्रिया करते करते। लेकिन इतना करने के पश्चात भी रिटर्न में मुझे क्या मिला? बस यहीं गड़बड़ी प्रारंभ होती है। जहां सिर्फ भावों का, हृदय का, दिल का प्रयोग करना चाहिए था, वहां व्यक्ति अपने दिमाग को लेकर के आ जाता है, नहीं लेकर के आ।
अब यही मेंटलिटी उसकी हर जगह चलने लगती है। आप किसी की हेल्प कर रहे हो, सपोज वैयावृत्ति कर रहे हो, ठीक है, वो बीमार था, आपने उसकी वैयावृत्ति की, अथवा उसका उपवास था, आपने उसकी सेवा कर दी। अब जब आप बीमार पड़ते हो तो मन में कौन सी अपेक्षा पैदा होती? क्यों? कौन सा भाव पैदा होता है? वो भी मेरी सेवा करे। नहीं, वो करता है अथवा नहीं करता है वो बाद की बात है। हमारे मन में भाव कौन से पैदा होते, हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं। हाँ, वो तो मेरी वैयावृत्ति करने आया ही नहीं, जबकि मैंने उसकी इतनी सारी सेवा की थी। अब अगले बार से खत्म हो जाता है, ऐसा भाव आ जाता है, आ जाता है ना। ये लेन देन शुरू हो गया, ये व्यापार हो गया, ये दिमाग की बात आ गई। अब ये धर्म गौण हो गए यहाँ पर। अब ये तप नहीं रहा, वैयावृत्ति तप नहीं है। ये जो आपने की थी वो वैयावृत्ति की सिर्फ एक एक्टिविटी थी, एक क्रिया थी, सेवा का भाव नहीं था। सेवा इसलिए की थी कि बदले में मुझे रिटर्न में उसकी सेवा मिले। तो सेवा कहाँ हुई? माइक ले लें थोड़ा सा, क्लियर हो जाएगी, कॉर्डलेस देना। हाँ। देखो, सिर्फ हम ये बतलाना चाह रहे हैं अपन क्या क्या कहाँ कहाँ कर जाते हैं। इमोशंस को कैसे हमें व्यवस्थित बनाना है, सब कुछ उसी इमोशंस के इर्द गिर्द घूमता है। चाहे धर्म हो, चाहे रिलेशनशिप की बात हो, चाहे व्यवहार की भी बात हो। हाँ बोलिए, क्या पूछ रहे थे आप? महाराज जी, इस तरह के भाव लेडीज में ज्यादा क्यों होते हैं? अच्छा, इस तरह के भाव लेडीज में ज्यादा? जेंट्स में मैंने बहुत कम देखे हैं, लेडीज में बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब किस तरह के भाव? यही जो लेन देन वाली बात, गिव एंड टेक वाले हाँ जी, भाव, हाँ जी। ऐसा होता है? लेडीज में ज्यादा होता है? क्यों मुझे? हाँ? मैंने जो अक्सर देखा है, कैसा है जो नहीं, ऐसा दोनों में ही होते हैं। जब व्यवहार की बात आती है, आपस में संबंधों की बात आती है, उस समय क्या होता है? एक और एग्जांपल लेते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे। लड़का कितना बड़ा? लड़का 34 साल का है, बड़ा। 34 साल। सेवा करता है आपकी? सेवा सेवा इन द सेंस आपकी केयर करता है? हाँ, करता है, क्या करता है। सपोज आपकी केयर ना करे, देन आप अपने बच्चों को क्यों पालते हो? क्यों पढ़ाते लिखाते हो? क्यों अपने पैरों पर खड़ा करते हो? अपने आप सेटल हो पर्पस जाए, क्या अपनी रहता लाइफ में सेटल हो जाए। लाइफ में सेटल हो जाए, सिर्फ हाँ। इतना ही पर्पस रहता है? भाई बुढ़ापे के आगे का नहीं, अच्छा, बुढ़ापे में हमारी केयर करे। लेकिन महाराज जी, मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है इस तरह की कि बुढ़ापे में सेवा करे। बस ये है कि अपने माँ एक बच्चे को भी पालती है, बड़ा करती है, खिलाती पिलाती है, संस्कार देती है। क्यों? बैक ऑफ माइंड कहीं ना कहीं बात रहती है कि नहीं? जब मैं वृद्ध हो जाऊंगी, हाँ, तो बेटा बहू मुझे संभालेगा, तीर्थ यात्रा पर लेकर के जाएगा, बीमार हो जाऊंगी तो सेवा करेगा। आती है ना बात? नहीं आती? आजकल नहीं आती महाराज। आती कि नहीं आती बात? कैसे नहीं आती? आती बात? नहीं आती? नहीं आती? टाइम बदल गया बहुत, टाइम चेंज। जब तक सब चीज अनुकूल चले ठीक है, जहाँ प्रतिकूल चलेगी तो बिल्कुल आ जाती है। देखना, जो आप एक माँ और पुत्र का संबंध भी है,
जहां सिर्फ और सिर्फ वात्सल्य की बात होना चाहिए था, जहां सिर्फ और सिर्फ भावों की बात होना चाहिए था, वह व्यक्ति कई बार ऐसा हो जाता है, उन भावों को गौण करके दिमाग की बात लाता है कि नहीं लाता है। तो वहां का संबंध भी कहां रहा, वहां का रिश्ता भी कहां रहा, वहां भी तो एक लेन देन हो गया कि नहीं। अब कहा यह जा रहा है, जहां हमें इमोशंस प्रयोग में लाना था, हमने अपनी इंटेलिजेंसी को प्रयोग में ला लिया, अपनी बुद्धि को, अपने ज्ञान को उपयोग में ला लिया। महाराज जी अगर एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं तो वहाँ भी बुद्धि का प्रयोग हो गया। अगर हम एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं, अगर किसी जैसे बेटे का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो वहाँ बुद्धि का प्रयोग हो गया कि भाई मैं तेरे से कुछ नहीं चाहती हूँ। हाँ, नहीं, बुद्धि का नहीं, भाव का, समर्पण की बात। समर्पण की। मेरा पुत्र है, समर्पण है, बिना एक्सपेक्टेशन के, बिना अपेक्षा के मैं अपनी मां का कर्तव्य कर रही हूं। जब ऐसी थॉट प्रोसेस होने लगेगी, ऐसी विचारधारा वाला व्यक्ति हमेशा अच्छे ही कार्य करेगा। अब वो धर्म भी करने आएगा ना, मंदिर में भी आएगा, बहुत कुछ करता चला जाएगा, दान भी देता चला जाएगा, पूजा भी करता चला जाएगा, व्रत उपवास भी करता चला जाएगा। रत्ती मात्र भी उसके मन में वो आकांक्षा का भाव पैदा ही नहीं होगा। वो कभी ये हिसाब किताब नहीं लगाएगा, मेरा इतना सारा दान हुआ, मेरे इतने व्रत उपवास हो गए, मेरी इतनी माला हो गई, इतने विधान हो गए, इतनी पूजा हो गई, इतना स्वाध्याय हो गया, मेरा इतना त्याग हो गया, उसके बदले में मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। वो जब किसी की सेवा भी करेगा, कोई अपेक्षा न रखते हुए, जानते हो जो साधु होते हैं वो हमेशा सुखी क्यों रहते हैं? लिंगम न परावेक्षम, आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी कहते हैं। जो निर्ग्रंथ लिंग होता है, साधु का लिंग होता है, पर की अपेक्षा से रहित होता है। वे हमेशा सिर्फ अपने भावों का ही प्रयोग करते हैं। जो भावलिंगी होते हैं ना साधु, जब भी वो धर्म करेंगे, अपने आवश्यक करेंगे, क्रियाएं करेंगे, कुछ भी करेंगे, सिर्फ भाव प्रधान दृष्टि रख करके करते हैं। यदि मन में दिमाग की बात पैदा हो रही है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारे भावों में डेविएशन प्रारंभ हो गया, उतार चढ़ाव प्रारंभ हो गया। यदि मन में आकांक्षा पैदा हो रही है किसी धर्म की क्रिया को लेकर के, तो सत्य है, बड़ा कड़वा सत्य है कि कहीं ना कहीं हमारे भाव जो हैं उतरने लगे हैं, कम होने लगे। अब वहां हम दिमाग का प्रयोग करने लगे, बुद्धि का प्रयोग करने लगे, बुद्धि को लाने लगे। तभी तो आपने उसकी सेवा की, तो बदले में जब आप बीमार पड़ते हो तो अपेक्षा रखते हो कि वो तो मेरी सेवा करे। आखिर मैंने उसकी इतनी सारी सेवा की है, क्या उसका कर्तव्य नहीं बनता? ठीक है, उसका कर्तव्य है, ड्यूटी है, लेकिन हमने इसलिए थोड़ी की, आपने इसलिए की थी क्या? बेटे को इसलिए पाला था आपने? धर्म इसलिए किया था आपने? दान इसलिए दिया था आपने? बोलिए। माँ जी, हम कहने में तो आता है हम बेटे से आकांक्षा नहीं रखते हैं, लेकिन जिस दिन हम बिस्तर पे पड़ जाएंगे, वो हमें नहीं करेगा तो महाराज हर एक को लगेगा, एक बार को लगेगा, बताओ वो हमारा कर नहीं रहा।
यदि लगता है तो कमी है अपनी, हम ही कहना चाह रहे हैं। हाँ वही तो, मेरे कितना ही सोचें तो लगेगा वो। कमी है अपनी, क्या बात है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो उसकी ड्यूटी है, करना चाहिए। हम हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ऐसी थॉट प्रोसेस होने लगेगी व्यक्ति की, उससे बड़ा सुखी इंसान दुनिया का कोई नहीं रहेगा। उससे निर्विकल्प इंसान कोई नहीं मिलेगा। वह व्यक्ति हर हाल में, हर परिस्थिति में बड़ा आनंद में रहेगा। वो जो भी करेगा अंदर से करेगा, हृदय से करेगा। हाँ बिल्कुल, हम जो भी कर रहे हैं निरपेक्ष भाव से। भावों में अपेक्षा होती ही नहीं है। जो सही माँ होती है ना, वो अपेक्षा नहीं रखती अपने बेटे से, वो सिर्फ देना जानती है। भाव वाला व्यक्ति हमेशा समर्पित होना जानता है, वो हमेशा देता ही देता है, हमेशा देगा। 1% भी उसके भीतर ये भाव पैदा नहीं होंगे कि कुछ मिल जाए मुझे। हाँ, एक्सेप्ट, डू नॉट एक्सपेक्ट। क्या एक्सेप्ट करना है हमें? यह इमोशंस मात्र धर्म में ही नहीं, हर जगह एप्लीकेबल होते हैं। समझो, यदि इस प्रकार का हमारा स्वभाव होता चला गया ना, तो हमारी हर क्रियाएं, 24 घंटे की क्रियाएं बड़ी अच्छी होंगी, धर्म भी बड़ा अच्छा होगा, हमारे संबंध भी बड़े अच्छे रहेंगे, व्यवहार भी बहुत सुंदर रहेगा। हाँ, व्यवहार भी बड़ा अच्छा रहेगा। माँ को देकर के खुशी मिलती है, खिलाकर के खुशी मिलती है ना, कि खाकर के खुशी मिलती है? पूछना चाहते हैं क्यों? बेटी को खिला करके खुशी मिलती है कि स्वयं का पेट भरता है तब खुशी मिलती है? बताना। सम्मा हो, हाँ। बेटा पूरा खा ले और आपके लिए ना बचे तो टेंशन तो होने लगता होगा। इतनी मेहनत सवेरे से मैं कर रही थी, हाँ, पूरी फैमिली को मैंने खिला दिया, सारे मेंबर खा करके चले गए, मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। क्या विचार आता है उस समय? नहीं आता विचार। सवेरे 6 बजे से लेकर 11 बजे तक आप मेहनत कर रहे थे, सारे फैमिली मेंबर्स ने खा लिया अच्छे भरपेट, और आपके लिए सपोज कुछ भी ना बचा हो तो विकल्प थोड़ा तो आएगा, थोड़ा आ जाएगा कि नहीं आएगा? थोड़ा लगेगा, लगेगा। क्या लगेगा? अरे कैसे परिवार के लोग हैं, सदस्य, किसी ने इतना भी नहीं सोचा? हाँ, क्या ये विचार नहीं आएगा? थोड़ा तो सामने वालों को भी देखना तो चाहिए था। खुशी हो गई, अच्छा बनाया था, सबने खा लिया। जहां ये समर्पण का भाव आया, अंदर से खुशी पैदा होती है। विकल्प बिल्कुल पैदा नहीं होता है, और जहां विकल्प पैदा हो रहा है, नियम से मान करके चलना, भावों में कहीं ना कहीं कमी है। अब हम दिल को छोड़ करके दिमाग बीच में ला रहे हैं, बड़ी गहरी बात कर रहे हैं। धर्म के क्षेत्र में बिल्कुल ऐसे होता है। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं, गुनगुनाते थे, बोले ये धर्म करत संसार सुख, हमको तो कुछ सुख ही नहीं मिल रहा। इतना बड़ा, इतना सारा धर्म हम कर रहे हैं, इतने वर्षों से कर रहे हैं, इतनी तपस्या, इतना त्याग, इतनी मेहनत, इतना परिश्रम, इतने परिचय सहन कर रहे हैं। आ जाते हैं ना भाव।
बस ये भाव आने लगे, मतलब हमारी श्रद्धा जो है अब डगमगाने लगी, हमारा विश्वास जो है डुलने लगा। तर्क उठाएगा फिर व्यक्ति, सब फालतू की चीजें हैं, धर्म कर्म सब ढकोसला है, कहने की सब बातें होती हैं, कुछ नहीं होता इससे। हमने सब कुछ देख लिया, बहुत कुछ करके देख लिया। उठने लगते हैं प्रश्न, उठने लगते हैं। समझो, संभालें अपने आप को। ऐसा व्यक्ति कषाय भी कम करेगा। अब देखना थोड़ा सा, उसे गुस्सा भी ज्यादा नहीं आएगा। प्रतिकूल होने पर भी विकल्प भी पैदा नहीं होगा उसे। सामने वाला आपकी आज्ञा ना ही मान रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो आपको इग्नोर कर रहा है, उसे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। हम अच्छे भाव अपनी खुशी के लिए पैदा करते हैं, ना कि दूसरों की खुशी के लिए। ओम, समझ रहे हो? हमारे अच्छे विचार स्वयं के लिए होते हैं, दूसरा उसमें सिर्फ निमित्त होता है, इससे अधिक कुछ नहीं होता है। हम उसे देते हैं अपनी खुशी के लिए, उससे हमें खुशी मिलती इसलिए हम दे रहे हैं, हम उसकी सेवा कर रहे हैं, एक आनंद हमारे भीतर पैदा होता है इसलिए हम उसकी सेवा कर रहे हैं, न कि उसको सेटिस्फाइड करने के लिए हम उसकी सेवा कर रहे हैं। भगवान के पास जाते हैं, भगवान के लिए हम पूजा नहीं करते, अपने लिए करते हैं। गुरु को आहार दान देते हैं, गुरु के लिए नहीं देते हैं, अपने कल्याण के लिए देते हैं। ऐसे है ना? मंदिर में आप कुछ दे रहे हो, कमेटी के लिए नहीं देते हो, मंदिर के लिए नहीं, अपने अच्छे भविष्य के लिए। जो व्यक्ति अपने आप को हमेशा सेंटर में रखेगा, वही व्यक्ति इस प्रकार की विचारधारा बना सकता। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? ऊपर से सुनी जा रही सिर के? ये विचार भी आ सकता है, कब तक सिर्फ हम देते ही रहें? एक सीमा होती है कि नहीं? होती है कि नहीं? एक लिमिट भी तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सामने वाला हमारा मिसयूज ही कर रहा है। बेटा जो है अच्छे से बिहेव नहीं करता है, पिता उसके लिए दिए जा रहे हैं, एक समय ये भी भाव आने लगेगा अब बहुत हुआ। आ जाता है, धर्म के क्षेत्र में भी आ जाता होगा। गुरु की सेवा करते करते इतना समय हो गया, आचार्य तो हमारे लिए दिखते ही नहीं है। आ जाते, भगवान की पूजा करते करते इतने साल बीत गए, भगवान कुछ दे ही नहीं रहे। आ जाता है ना? ये भाव पैदा होने लगे, समझना अब कमियां हमारे भीतर पैदा होना शुरू हो गई। अब हमें दूसरा दिखने लगा। दूसरा तो रहेगा ही, हमेशा रहेगा, लेकिन हमारे मन में यह भाव पैदा होने लगे कि वो रिटर्न में कुछ नहीं दे रहा है। अब वहां रिश्ता समाप्त हो गया, संबंध समाप्त हो गए, वहां लेन देन प्रारंभ हो गया। हो जाता है।
बहुतों के साथ ऐसा ही होता है, वो सिर्फ लेन देन तक सीमित रहते हैं। आपने स्माइल करी तो हमने कर दी। एक पहले ऐड थी कोलगेट क्लोजअप, आपकी स्माइल तो हमारी स्माइल, आपका जैसा बिहेवियर तो हमारा वैसा बिहेवियर, टिट फॉर टैट, जैसे के साथ तैसा। उसने अच्छा तो हमने अच्छा, उसने बुरा तो हमने बुरा, यानी हमारा अच्छा और हमारा बुरा होना उस पर आधारित हो गया है ना? नहीं हो गया? कब हमें हंसना है, कब मुस्कुराना है, कब रोना है, कब मुंह बनाना है, उस पर आधारित हो गया। तो व्यवहार में तो ऐसे ही हो रहा है। क्योंकि वह मुस्कुरा रहा है तो मुझे भी मुस्कुराना है, वो रो रहा है तो मुझे भी रोना है। उसने अच्छा बिहेव किया तो मुझे अच्छा करना, उसने बुरा किया तो फिर मैं भी कम थोड़ी हूं। बतला दूंगा कि मुझे भी सब कुछ आता है। प्राय ऐसा ही हो रहा है। हमारा स्वभाव हमारा ना होकर के दूसरों पर आधारित हो गया। हमारे भाव हमारे न होकर के दूसरों पर डिपेंड होने लगे। हमारा धर्म भी हमारा ना होकर के उस आकांक्षा पर आधारित हो गया है। हमारी सारी अच्छी क्रियाएं जो हैं उन फल को लेकर के होने लगी। बस यहां दिमाग आ गया। जब हम कह रहे हैं कि हाई EQ लेवल होना चाहिए, इमोशनल क्वेश्चन बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी ऐसा व्यक्ति पूर्ण बैलेंस रहता है, पूर्ण व्यवस्थित रहता है, बड़े अच्छे से प्रयोग करेगा। तो आप लोगों के रिश्ते कैसे हैं? बहुत ज्यादा रिस रहे हैं? बहुत ज्यादा रिस, ऐसे ही तो लगता है। कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहे हैं, इसका मतलब है रिश्तों में दरार आ चुकी है। मनमुटाव हो रहा है, इसका अर्थ है अपेक्षाओं की बात आ चुकी है, लेन देन की बात शुरू हो चुकी है। यहां देने की नहीं, सिर्फ देने के बदले में लेने की भी बात शुरू हो गई। और वही धर्म में भी होने लगा, मंदिर में भी होने लगा। अब उस एंगल से देखे तो उसका कर्तव्य है, वो करेगा, करना चाहिए उसको। और यदि वो कर रहा है तो वो भी अपने लिए कर रहा है, हमारे लिए नहीं कर रहा। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं? अच्छा, जो हम बतला रहे हैं प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल है कि नहीं, पहले तो ये बता दो कि हम बहुत आइडियलिस्टिक बात कर रहे हैं। रियल लाइफ में महाराज जी ये सब हो नहीं सकता है, ये तो सिर्फ अच्छा मंदिर में छोड़ सकते हैं। लेन देन की बात मंदिर में छूट जाएगी। अच्छा अच्छा, घर में नहीं छूटती। हाँ हाँ, माइक पकड़ ले। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, भोजन खत्म होने का गम नहीं होता। गम ये होता है कि अपने को तारीफ कितनी मिली, या किसी ने पूछा कितना। अगर पूछ लेते कि भाई माँ तेरे लिए बचा है क्या, तो फिर वो शायद कोई तकलीफ नहीं होती। या बच्चे बेटे का से साथ तो फिर भी चल जाएगा, पर बहू हो तो और संबंधी हो तो पूछ तो लेते ना तुम्हारे लिए है या, बस उतने में शायद पेट भर जाता। पर ये एक्सपेक्टेशन जीरो नहीं कर पा रहे, दिमाग चलता है, दिमाग चलने लगा। बिल्कुल दिमाग भी, इमोशन भी आ गए कि पूछ तो लेते। अच्छा, धर्म में मिल जाता है ना, हाथ के हाथ मिल जाता है। ना मिले तो मिली, अभी तक तो मिल ही रहा है। अच्छा, मिल रहा है, इस कारण नहीं मैं तो खराब हो रहा है। मैं तो कह रही हूँ कि जब तक ये प्रॉब्लम ये है, जब तक सब चीज़ बढ़िया चलती है तब ठीक है। जहाँ
प्रतिकूल होता है तो एकदम आ जाता है 120। इस बात को एटलीस्ट समझ तो लो। आज हम समझना सीख लेंगे, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो धीरे धीरे हमारे भीतर परिवर्तन आएगा। हम भी मानते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में आसान नहीं है, संबंधों के साथ, रिश्तों के साथ आसान नहीं होता है। व्यक्ति जिसके साथ रहना शुरू कर देता है, जीना शुरू कर देता है, मिलकर के रहता है, तो अपेक्षाएं धीरे धीरे पैदा होने लगती, हम भी मानते हैं। लेकिन उसकी एक लिमिट होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। यह ज्ञान थोड़ा अपने भीतर, ज्ञान क्या कहें, ये भान अपने भीतर लेकर के आए। ज्ञान तो बहुत है, बुद्धि का प्रयोग तो बहुत हो रहा है। थोड़ा इस योग्य अपने आप को बनाने की कोशिश करो। हाँ, बार बार हम इस प्रकार की सोच को पैदा करेंगे तो होगा इस अभ्यास में। समय हो रहा है, कहना चाहते हैं आज। एक बात आ रही थी आईक्यू लेवल को, फिर उसका भी इंपॉर्टेंस है। आईक्यू लेवल को कैसे बढ़ाना चाहिए, इस विषय को अपन देख लेंगे बाद में। स्टडी पर्पस में काम में आता है, खासकर स्टूडेंट्स के लिए, उसको भी लेकर के चर्चा कर लेंगे। लेकिन हर व्यक्ति को ईक्यू और आईक्यू में बैलेंस बनाना सीखना चाहिए। कहाँ मुझे अपने दिमाग का प्रयोग करना है और कहाँ मुझे सिर्फ अपने हृदय का, भावों का, दिल का प्रयोग करना है। व्यापार के क्षेत्र में तो दिमाग का प्रयोग होना ही चाहिए, लेकिन जब संबंधों की बात आती है वहां दिमाग को थोड़ा सा गौण कर देना चाहिए। आखिर अपने ही वाले तो हैं। मां के लिए ये फीलिंग क्यों आने लगती बेटे के प्रति? बेटा पूरा भोजन भी कर ले, उसे टेंशन नहीं होता है, क्योंकि आत्मीयता बहुत होती है मां की, वात्सल्य बहुत होता है, अपनत्व बहुत होता है। तो जहां अपनापन आ जाता है वहीं पर भाव हमारे अच्छे होते हैं, और जहां अपनापन कम होने लगेगा वहां दिमाग आना लगता है। माँ बेटे के संबंध में है ना, ठीक ये ही अपनापन जब हम हर जगह ला लगेंगे ना, धर्म के क्षेत्र में भी, साधर्म के क्षेत्र में भी, अन्य रिश्तों में भी, तो बड़ा अच्छा रिजल्ट आपको देखने मिलेगा। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? आसान नहीं है, कठिन है। आसान नहीं, हम भी मानते आसान नहीं है, क्योंकि संस्कार सबके अलग प्रकार के बन चुके हैं, आदत वैसी बन चुकी है। बदलना आसान नहीं है, लेकिन होगा इसी से। अभी इतना ही रखते हैं। मूल्याचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की